क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही बढ़ रही है क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से परेशान होने वाले लोगों की संख्या। आए दिन ऐसे केसेस देखने को आ रहे हैं जहां पे क्रेडिट कार्ड के यूजर्स बिल्स और फ्रॉड की वजह से काफी परेशान हैं और डिप्रेशन, टेंशन के शिकार हुए हैं। हमारी टीम ने जब इस बात पर रिसर्च की, क्रेडिट कार्ड यूजर से, बैंक कर्मचारियों से और क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से बातचीत की, तो कई सारे खुलासे सामने आए और उसमें से कॉमन बात सामने आई। पहली, कि क्रेडिट कार्ड के यूजर्स आज भी बेसिक जानकारियां के साथ क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर रहे। साथ ही काफी बड़ी तादाद में लोग क्रेडिट कार्ड को बहुत ही लापरवाही से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हमने ये कोशिश की कि आपके सामने इस विषय पर थोड़ी बहुत जानकारी रख सकें, जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड के सही इस्तेमाल को जान सकें और उससे होने वाले नुकसान से बच सकें। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज के बिजनेस मॉडल पे। क्रेडिट कार्ड कंपनीज काम कैसे करते हैं? क्रेडिट कार्ड बैंक की एक ऐसी सर्विस है जहां पर बैंक आपको एक निर्धारित लिमिट देता है कि आप इतने पैसे 50 दिन तक खर्च कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, बिना किसी ब्याज के। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर बैंक्स पैसे कैसे कमाती है क्रेडिट कार्ड से? तो बैंक्स का जो प्रॉफिट है वो लेट फीस से और जो पैसा आपने खर्च किया है उसके इंटरेस्ट से बैंक को पहुंचता है। अब बैंक को इंटरेस्ट कितना पहुंचता है इसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल जो है वो हर महीने की पहली तारीख को आती है। तो एग्जांपल, अगर आपने जो खर्चे 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक किए हैं, उसका बिल आपको 1 फरवरी तक आएगा। तो बैंक आपको 20 दिन की मोहलत देगा, यानी 20 फरवरी तक आप उस बिल की भुगतान कर सकते हैं। यदि आपने 21 या उसके बाद पेमेंट की तो बैंक आपको सबसे पहले लेट फीस चार्ज करेगा। लेट फीस अलग अलग बैंक्स, अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स की अलग तरीके से कैलकुलेट होती है, जितने पैसे आपने खर्च किए और उस पर जीएसटी। अब लेट फीस के बाद आप पर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। जी हाँ, और ये ब्याज पूरी दुनिया का सबसे महंगा ब्याज माना जाता है। इसको आसान नंबर्स में अगर समझें तो 2.5 से 3.5% ब्याज 28 दिन के हिसाब से कैलकुलेट होता है। यानी जो पैसा आपने इस साइकिल में खर्च किया 50 दिन में, वो आपको 28 दिन के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जो कि जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पैसा बाजार ने रिपोर्ट कंसोलिडेट की है कि आपको सालाना 50% तक का भुगतान करना पड़ सकता है। कार्ड डिपार्टमेंट में इस वक्त जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं वो है फ्रॉड्स को लेकर। ओटीपी शेयर ना करने की संदर्भ में लोगों में अच्छी खासी जागरूकता हो चुकी है। इसलिए फ्रॉड्स करने वाले लोगों ने एक नई स्कीम निकाली है। वो लोग सेल्समैन, मार्केटिंग या ऑफर्स के नाम पर क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कॉल करते हैं और कॉल के दौरान वो एक मैसेज शेयर करते हैं जिसमें एक हाइपरलिंक मौजूद होती है। उस हाइपरलिंक को ओपन करते ही क्रेडिट कार्ड यूजर्स के फोन का पूरा एक्सेस फ्रॉड्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है और फ्रॉड करने वाले लोग बड़ी आसानी से आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे निकल जाते हैं। अब जब आपको मालूम पड़ता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो आप बैंक और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के धक्के खा कर परेशान होकर उस केस को वहीं छोड़ देते हैं और सारा नुकसान भुगतना पड़ता है। इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक सिक्योर नाउ ऑप्शन का उपयोग जरूर करें। कभी भी फोन पर किसी तरह की चर्चा क्रेडिट कार्ड को लेकर ना करें और बैंक्स की गाइडलाइंस के मुताबिक ओटीपी और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स कभी भी किसी से शेयर ना करें। अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग क्रेडिट कार्ड के बिल की जो तारीख होती है उसे मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज का दोनों का भुगतान करना पड़ता है। इसमें कई सारी वजह होती है, बिजी होना, पैसों का अभाव और पैसे की कमी होने की वजह से लोग अक्सर सिर्फ मिनिमम पेमेंट भर देते हैं, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। मिनिमम पेमेंट भरने से केवल आपकी लेट फीस चार्ज माफ होगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट पूरा देना पड़ेगा, पूरी अमाउंट का। और जो आप बिजी होने की वजह से बिल की तारीख मिस कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन एक है कि आप अपने अकाउंट को ईसीएस सर्विस से एक्टिवेट करा सकते हैं, जिससे कि बिल की तारीख पर जितना बिल होगा उतनी अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगी। इसके अलावा आप कई सारी क्रेडिट कार्ड्स मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस मौजूद हैं
आप उनमें अपना कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे वो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर दे सके कि आपके बिल की तारीख की ड्यू डेट इतनी बाकी है। क्योंकि बैंक्स कभी भी आपको कॉल या मैसेज करके ये नोटिफिकेशन नहीं देंगी कि आपके बिल की तारीख आने वाली है, आप उसे भर दीजिए। क्योंकि बैंक को तभी मुनाफा होगा जब आप क्रेडिट कार्ड को सही तारीख भरने से चुके। क्रेडिट कार्ड हाथ में आते ही अधिकतर लोगों की पैसे को लेकर मानसिकता में बदलाव देखा जाता है। लोग पैसे को फ्यूचर मनी के रूप में देखने लगते हैं कि पैसा आराम से देना है या बाद में देना है। इसी वजह से बजट के बाहर जाकर अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करते हैं और उसके नतीजे में क्रेडिट कार्ड के बिल्स मंथली इनकम से ज्यादा आते हैं और लोग डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। बजट के हिसाब से शॉपिंग लिस्ट बनाने की आदत जरूर डालें। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च इंजन पर या ई कॉमर्स वेबसाइट पर लगातार सर्च करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी चॉइसेस को ट्रैक करके लगातार आपको नोटिफिकेशंस पॉपअप देता है आपके मोबाइल फोन पर, जिससे ना चाहते हुए भी आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और इसका सीधा इंपैक्ट आपके बिल्स पर पड़ता है, जो कि आपकी मंथली इनकम से ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज की एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये भी है कि वो फूड डिलीवरी ऐप से लेके ई कॉमर्स वेबसाइट तक कई सारे ऑफर्स आए दिन रिलीज करते हैं। इस वजह से क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोगों के दोस्त रिश्तेदार आए दिन उनसे क्रेडिट कार्ड मांगते हैं कि भाई हमें क्रेडिट कार्ड यूज करने देते, जिससे कि हम ये बेनिफिट्स का लाभ ले सकें। इसी वजह से कई बार देखने को मिला है कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फाइनेंशियल और इमोशनल नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि कार्ड देने से पहले आप पूरी तरह से चर्चा नहीं करते जीएसटी के बारे में, क्या चार्जेस लगेंगे, क्या क्रेडिट कार्ड कंपनीज की पॉलिसी है, क्या स्कीम्स है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना बैठने की वजह से फाइनेंशियल और रिलेशन में कई बार खामियाजा, कई बार नुकसान सिर्फ क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता को ही करना पड़ता है। ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। इसलिए आप कभी भी क्रेडिट कार्ड किसी दोस्त को दें या रिश्तेदार को दें तो उससे पहले ही पूरी तरह से सहमति से डिस्कस कर लें या पैसे एडवांस में, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम ना नहीं बोल पाते, तो थोड़ा एहतियात बरतें। रिसर्च के दौरान क्रेडिट कार्ड के मिसयूज देखने को मिला हमें कि अक्सर क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोग खरीदी से ज्यादा क्रेडिट कार्ड में से पैसा निकालकर उसे निजी इस्तेमाल में लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसमें आसानी देता है उन्हें कई सारी एप्लीकेशन में एक फीचर जिसे रेंट वाया क्रेडिट कार्ड कहते हैं। लोग 1.5 से 2% चार्ज पे कर क्रेडिट लिमिट के हिसाब से पैसा निकालकर या तो उसे पर्सनल यूज में या अपने बिजनेसेस में लगा रहे हैं, और क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए इसलिए वो उसमें से निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो दूसरे कार्ड से पैसा निकालकर पहले कार्ड में भरते हैं, तीसरे से दूसरे में, और ये साइकिल लगातार चलती रहती है, जो कि क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोगों के लिए एक सरदर्द बन चुकी है और वो डेब्ट में फंसते जा रहे हैं। कई लोग इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब भी आप कोई बड़ा बिजनेस ढूंढेंगे, जब आप इन्वेस्टर तलाश करेंगे मार्केट में, उस वक्त आपकी ये सिबिल स्कोर, आपका डिफॉल्टर होना आपको बहुत नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी बात, आप जब भी इस क्रेडिट कार्ड को पूरी साल रोटेट करके यूज करते हैं तो आप एक बार कैलकुलेट करें कि 1.5 से 2% चार्ज देने का मतलब आपने साल में 20 से 24% चार्ज किया है एक अमाउंट का। तो जो पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, क्या वाकई आपका बिजनेस 20 से 24% रिटर्न दे रहा है? अगर नहीं तो आप एक बार सोचें और कैलकुलेटिव रिस्क लें। क्रेडिट कार्ड का मिसयूज करने की वजह से कई सारे यंगस्टर फाइनेंशियल स्ट्रेस में जा रहे हैं। जो एनर्जी और जो टाइम अपनी करियर ग्रोथ में और बिजनेस ग्रोथ में लगाना चाहिए, वो सारी हम क्रेडिट कार्ड के बिल्स को मैनेज करने में लगा रहे हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए। ये थी हमारे YouTube चैनल की पहली वीडियो। मैं आपका मेजबान ताहिर खान। आप अपने सजेशंस और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और साथ ही अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ऐसी कोई शॉपिंग के बारे में बताएं जो आपने क्रेडिट कार्ड के यूज करके आपको बाद में पछतावा हुआ हो। मिलते हैं अगले वीडियो।